गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। ऐसे अगर आप सिलेबस देखेंगे 2020-21 का, तो उसमें से इस टॉपिक को हटा दिया गया है। और हटाया इसलिए गया है कि सिलेबस को कुछ कम करना था। और ये जो टॉपिक हम लोग कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है, ये क्लास 10th में भी ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं। तो मेरा ये अनुमान है कि यही सोच के इस टॉपिक को हटाया गया कि इतना सारे बच्चे जानते होंगे, और 12th के सिलेबस में अगर इसको हटा भी दिया जाए तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को देखेंगे, इस पर अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना सीखेंगे, उसमें सर्किट को हम लोग ब्रेक करके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। फिर हम लोग जब आगे किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएगा तब हम लोग उसकी बात कर सकते हैं। अगर हम सिंपल सर्किट को ही नहीं समझेंगे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को कैसे समझेंगे। इसीलिए इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप पढ़े हैं, जानते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ इस टॉपिक को पढ़े बिना हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को देखना बहुत ही ज़रूरी है और इसको आप समझ लीजिए। तो कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस क्या हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि अगर हम लोग दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को एक साथ कनेक्ट कर दें और फिर हम लोग वहाँ से अगर उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालें तो क्या फार्मूला यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक बात देखें यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसको कहते हैं। तो किसी सर्किट में मान लीजिए बहुत सारे रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं और उन सबको रिप्लेस करके उसके बदले अगर हम एक सिंगल रेसिस्टेंस का यूज करें और वो सिंगल रेसिस्टेंस ही सोर्स से उतना ही करंट ड्रॉ करे जितना कि वो सब मिल के कर रहा था, तब हम उस सिंगल रेसिस्टेंस को नाम देते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस बेसिकली दो तरह का होता है, एक सीरीज कम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कम्बिनेशन। तो पहला आप यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे बात करें सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन किसको कहेंगे, तो आप कहेंगे कि सीरीज कम्बिनेशन का मतलब होता है इंड टू इंड कनेक्शन। एक रेसिस्टेंस, उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, या कोई भी डिवाइस जब हम लोग सीरीज कम्बिनेशन में कहते हैं, चाहे वो कैपेसिटर हो, सेल हो, तो इसका मतलब होता है इंड टू इंड कनेक्शन। लेकिन इस चीज़ को हम लोग रेसिस्टेंस में अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो प्रॉपरली आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को हम इस तरह से कनेक्ट करें कि सबसे सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे, तो ऐसे कम्बिनेशन को आप कहते हैं सीरीज कम्बिनेशन। आप देखिए यहाँ पे हम लोग मेंशन किए हैं कि टू और मोर रेसिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ, ये ऑफ ने, इफ सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच ऑफ दैम। अब देखिए, अगर सबसे सेम करंट फ्लो करा, अगर इस तरह से हम लोग देखें कि एक रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस, ये इंड टू इंड कनेक्टेड है। अब इसमें से जो करंट फ्लो करेगा सर्किट में जोड़ने से, वही करंट फिर इससे फ्लो करेगा, वही करंट फिर इससे फ्लो करेगा। तो ऐसे कम्बिनेशन को हम लोग क्या नाम देंगे, सीरीज कम्बिनेशन। अब सीरीज कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास तीन रेसिस्टेंस हैं। कंसीडर थ्री रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंसेस R1, R2 and R3 connected in series with a source of potential difference V। हमारे पास तीन रेसिस्टेंस है और उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए हैं, किसके साथ, तो एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आप कह सकते हैं कि एक सेल है, और ये जो EMF जो पोटेंशियल डिफरेंस ये प्रोवाइड कर रहा है, ये कितना है, V है। इस फिगर से आप देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखिए तीन रेसिस्टेंस है, R1, R2, R3। अब अगर यहाँ से टोटल करंट I फ्लो कर रहा है तो यही I करंट इसमें भी फ्लो करेगा, इसमें भी फ्लो करेगा और इसमें भी फ्लो करेगा। और लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबके थ्रू अलग अलग है। ऐसा भी हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम भी हो, लेकिन वो तब होगा जब रेसिस्टेंसेस सारे इक्वल होंगे।
क्योंकि यहाँ पे हम लोग अलग अलग रेसिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके थ्रू क्या होगा, अलग अलग होगा। अब चूंकि टोटल पोटेंशियल भी है और हम तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 और V3 कंसीडर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू टोटल V। ओम्स लॉ से आप कह सकते हैं V इक्वल टू IR। तो V1 के बदले क्या कहेंगे, इसके अक्रॉस V1, तो आप कहेंगे इसमें करंट I है, इसका रेसिस्टेंस R1 है, तो आप कहेंगे क्या कहेंगे, तो V1 के बदले IR1, V2 के बदले IR2 और V3 के बदले IR3 इक्वल टू V। अब आप यहाँ पे I कॉमन ले लीजिए, तो I जब कॉमन ले लेंगे तो हो गया ये R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू V। तो आप कह सकते हैं कि I को अगर इस साइड ले आया जाए तो आप कहेंगे V बाय I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अगर हम ये मान लें कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है R, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है R, तो अगर हम ये कहें कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R है, यानी एक सिंगल रेसिस्टेंस, तो अगर हम इस सर्किट में एक सिंगल रेसिस्टेंस यूज करेंगे तो उसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ही होगा और करंट एक ही रेसिस्टेंस है I ही है, वही I करंट फ्लो करेगा, तभी आप इसको इक्विवेलेंट कर रहे हैं। तो V बाय I क्या हो जाएगा, उस सिंगल रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस R। तो आप यहाँ पे V बाय I के बदले अगर R पुट कर दें तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला मिला, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जितना भी रेसिस्टेंस रहेगा सबके वैल्यू को अगर हम सम कर दें तो हम लोगों को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल जाएगा। दूसरा कम्बिनेशन है पैरेलल कम्बिनेशन। तो पैरेलल कम्बिनेशन क्या है, तो पैरेलल कम्बिनेशन में हम लोग सारे रेसिस्टेंसेस के एक एंड को किसी एक पॉइंट पे और दूसरे एंड को किसी दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं और इसी दोनों पॉइंट के अक्रॉस फिर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि अगर दो पॉइंट है कॉमन तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। दैट इज़ पैरेलल कम्बिनेशन में अगर बहुत सारे रेसिस्टेंसेस हैं तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। करंट सेम हो भी सकता है अगर रेसिस्टेंस सेम हो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट डिफरेंट होगा। तो आप कहेंगे कि टू और मोर रेसिस्टेंसेस are said to be connected in parallel if the potential difference across each of them are equal। अब देखिए ये एक कॉमन पॉइंट है जिससे तीनों रेसिस्टेंस को आप कनेक्ट किए हैं, ये दूसरा कॉमन पॉइंट है इससे तीनों रेसिस्टेंस के दूसरे एंड को कनेक्ट किए हैं। तो ये जो कम्बिनेशन है ये है पैरेलल कम्बिनेशन। तो पैरेलल कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो पैरेलल कम्बिनेशन में फिर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास तीन रेसिस्टेंस हैं। कंसीडर थ्री रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ए सोर्स ऑफ EMF E, या हम लोग भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो सर्किट कैसा हो गया, तीन रेसिस्टेंस है आपके पास R1, R2, R3, इस तीनों को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। इस सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, और टोटल करंट आप मान लीजिए यहाँ से फ्लो कर रहा है I। अब ये जो I करंट आया इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे, करंट फिर आपका तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। R1 में हम मान लेते हैं करंट I1, R2 के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है I2 और R3 के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है R3। तो अब यही I करंट चूँकि तीन पार्ट में डिवाइड हो गया तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि टोटल करंट I यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I। अब फिर ओम्स लॉ से I इक्वल टू V बाय R। तो अब यहाँ देखिए कि V तो सबके लिए सेम ही है और R पहले वाले के लिए ये हो गया R1। तो I1 इक्वल टू V बाय R1, I2 के बदले आप कह सकते हैं V बाय R2, I3 के बदले कह सकते हैं V बाय R3 इक्वल टू I। तो अब आप देखिए V अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 इक्वल टू I। तो इसी तरह से आप देखिए V को इधर ले आइए तो R1 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 इक्वल टू V बाय I।
तो अब फिर यहाँ पे अगर हम मान लें कि अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस सर्किट का क्या हो R, तो I बाय भी कितना हो जाएगा 1/R। तो आप यहाँ पे इस I बाय भी की जगह पे पुट कर दीजिए 1/R, तो यहाँ पे हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू 1/R। दैट इज़ यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इन पैरेलल कम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस the reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of reciprocal of individual resistances। सारे रेसिस्टेंस के इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल को अगर आप सम कर देते हैं तो आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल मिल जाएगा। इससे हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन। अब देखिए कि इसमें इसका थ्योरी जो है उसको तो समझना है, मेन इंपॉर्टेंट इसमें लेकिन है न्यूमेरिकल्स, कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। जैसे पहला एक क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम बी कट सो दैट वी मे ऑब्टेन ए रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम बाय कनेक्टिंग दैम इन पैरेलल। 100 ओम का एक वायर है आपके पास, उसको हम लोग कितने इक्वल पार्ट में कनेक्ट करके उन सारे पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको मिले कितना 1 ओम। कैसे बनाएंगे? तो ऐसे अंदाज से तो बनेगा नहीं, प्रोसेस को थोड़ा समझिए। तो कह रहा है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो वायर है उसको हमने n इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। लेट द वायर इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स। तो एक पार्ट का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? मान लीजिए 2 पार्ट में अगर कट किए तो 100/2, 3 पार्ट में कट किए तो 100/3, n पार्ट में आपने कट किया तो ईच पार्ट का रेसिस्टेंस कितना हो गया 100/n। और इन सब को चूंकि पैरेलल में कनेक्ट करना है तो पैरेलल में हम लोग जान रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन 1/Rn। अब यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना कह रहा है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है 1 ओम, तो R के बदले यहाँ 1। R1 कितना है तो 100/n, तो 1/R1 हो गया n/100। दूसरा भी n/100 कहाँ तक, तो n टाइम्स, क्योंकि आपके पास n रेसिस्टेंस है। अब n/100 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 अगर आप इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना n²/100, तो n² इक्वल टू 100, तो आप कहेंगे n इक्वल टू कितना हो गया 10 ओम। तो ये एक सिंपल सा सवाल है, इसको ध्यान से समझना है, ये समझने वाला चीज़ है ना। जब सिलेबस से हटा दिया गया है तो हो सकता है एग्जाम में ये सब क्वेश्चन अब नहीं आए, ऐसे ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब है कुछ, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए दूसरा एक क्वेश्चन है, ए रेसिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ रेसिस्टर्स ईच ऑफ 12 ओम। इफ द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ कम्बिनेशन इज 7 ओम, हाउ मेनी रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या करेंगे, पूछ रहा है आपको कि एक 5 ओम का रेसिस्टेंस है, इसके साथ बहुत सारे रेसिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करके सीरीज में कनेक्ट कर दिए। तो अगर इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है 7 ओम, तो आपको ये बताना है कि पैरेलल में आपने कितने रेसिस्टेंसेस को कनेक्ट किया। तो आप मान लीजिए कि हमारे पास हमने n रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया, तो हम यहाँ पे करें लेट n रेसिस्टर्स ईच ऑफ 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। कितना रेसिस्टेंस माने हैं n, तो ये हो गया n टाइम्स। तो आप कह देंगे कि 1/R पैरेलल इक्वल टू n/12। तो R पैरेलल कितना हो गया, उल्टा कर दीजिए 12/n। अब जो ये इक्विवेलेंट पैरेलल कम्बिनेशन का है 12/n, इसको आपने कनेक्ट किया है किसके साथ, तो एक 5 ओम के रेसिस्टर के साथ सीरीज में। तो आप कहेंगे कि सीरीज में क्या होगा R1 प्लस R2 इक्वल टू R इक्विवेलेंट। तो सीरीज में एक 5, आप दूसरा कह रहे हैं 12/n इक्वल टू 7। तो 12/n इक्वल टू 7 माइनस 5 2, तो n इक्वल टू कितना हो गया 6। तो 6 रेसिस्टेंस, यही आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए कि एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गिवन n रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस R, हाउ विल यू कंबाइन दैम
टू गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस। इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे कि इफेक्टिव यानी जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो आपको मैक्सिमम मिले और फिर दूसरे केस में मिनिमम मिले। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेसिस्टेंस? तो एक बात हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि बहुत सारे रेसिस्टेंस अगर आपके पास है तो उसको आप बहुत वेरियस अलग अलग तरीके से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 रेसिस्टेंस है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, 2 पैरेलल एक सीरीज कर लिए, एक सीरीज 2 पैरेलल कर लिए। लेकिन जो मैक्सिमम रेसिस्टेंस हम लोगों को मिलता है वो तब मिलता है जब हम सबको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और जब मिनिमम रेसिस्टेंस है वो कब मिलता है? जब हम सारे रेसिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि द रेसिस्टेंस विल बी मैक्सिमम व्हेन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड मिनिमम व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेसिस्टेंस होगा मैक्सिमम। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि सीरीज के बदले यहाँ पे आर मैक्सिमम कह रहे हैं। अब सीरीज में क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे सारा रेसिस्टेंस R है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 n टाइम्स कितना हो गया? NR। और फिर इसी को जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा? तो पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो रेसिस्टेंस मिनिमम होगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये भी हो गया n टाइम्स। तो 1/R मिनिमम इक्वल टू n/R। तो देयरफॉर R मिनिमम कितना हो गया? R/n। तो अब आप बताइए कि रेशियो क्या हो जाएगा? तो द रेशियो निकालना है, दैट इज हम लोगों को R मैक्सिमम और R मिनिमम। तो R मैक्सिमम है NR, R मिनिमम है R/n, R कैंसिल हो गया n स्क्वायर। तो R मैक्सिमम इज टू R मिनिमम इक्वल टू n स्क्वायर रेशियो 1, n स्क्वायर इज टू 1। ये आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ 2 वायर्स if their equivalent resistance in series and in parallel are respectively 25 ohm and 6 ohm। दो रेसिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कितना है? 25 ओम। और उसी दोनों रेसिस्टेंस को अगेन अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट है 6 ओम। तो आपको पूछ रहा है कि दोनों का अलग अलग वैल्यू क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो दो रेसिस्टेंस हमारे पास है, एक R1 है और एक R2 है। लेट द रेसिस्टेंसेस ऑफ 2 वायर्स आर R1 एंड R2। तो सीरीज R सीरीज में क्या होगा? R1 प्लस R2, और इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ है 25। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 25, मान लीजिए इक्वेशन 1। पैरेलल में 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R पैरेलल इक्विवेलेंट दिया हुआ है 6, तो 1/6 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/6 इक्वल टू, यहाँ R1 R2 एलसीएम हो गया था, R1 प्लस R2 बाय R1 R2। तो आप देखिए कि यहाँ पे R1 प्लस R2 का वैल्यू आपको मालूम है 6 ओम, तो यहाँ पे 25 ओम। तो यहाँ पे हम रख दिए 25 बाय R1 R2। तो इससे R1 R2 क्या मिल गया? 25 इंटू 6 150। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। किसी एक इक्वेशन से कोई एक वैल्यू निकालिए। जैसे हम यहाँ से R1 निकाल लें तो R1 इक्वल टू 150 बाय R2, इसका वैल्यू रख दें इक्वेशन 1 में, दोनों सेम टर्म में आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिए। या इसके लिए एक आसान तरीका है, आप क्लास 8 9 सब में पढ़े होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। वही चीज़ यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करें कि R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, सॉरी R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 का वैल्यू इक्वेशन 1 से कितना है? 25 स्क्वायर, और R1 R2 का वैल्यू कितना है इक्वेशन 2 से? 150। तो वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया 625 माइनस 600 यानी 25। तो R1 माइनस R2 क्या हो गया? स्क्वायर था 25, तो R1 माइनस R2 इक्वल टू 5, मान लीजिए इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3 क्या हम लोगों को मिलेगा कि R1 प्लस R2 इक्वल टू 25, R1 माइनस R2 इक्वल टू 5, R2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 2R1 इक्वल टू 30। तो देयरफॉर R1 इक्वल टू 15, और R1 जब 15 है तो R2 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 10 ओम।
तो एक रेसिस्टेंस हो गया 15 ओम, एक हो गया 10 ओम। आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर इस दोनों को आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 25 ओम मिलेगा। आप पैरेलल में करके चेक कर लीजिए, 6 ओम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेसिस्टेंस बिटवीन टू diametrically opposite points of a circle is 16 ohm, then calculate the resistance of the wire which forms the circle। बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। कहता है एक वायर को हम लोग सर्किल के फॉर्म में बेंड कर लिए और उसके एक आप कह सकते हैं कि डायमीटर के अलोंग 2 पॉइंट ले रहे हैं। जैसे आप देखिए इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं, ये सर्किल है, ये इसका एक डायमीटर ऐसे होगा जो सेंटर से पास करेगा। अब इस दोनों पॉइंट से इसको हम लोग सर्किट में जोड़ रहे हैं, तो कहता है कि इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है 16 ओम, यानी इसी दोनों पॉइंट के अक्रॉस हम लोग यहाँ पे सेल कनेक्ट करेंगे। तो दो चूँकि इक्वल पार्ट है, अगर हम यहाँ पे मान लें कि अगर टोटल रेसिस्टेंस वायर का x है तो ये हाफ पार्ट का कितना होगा x/2, नीचे वाले का भी x/2। अब ये जो दोनों x/2 और x/2 है, ये कैसे कनेक्टेड है? आप कहेंगे कि यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, यानी ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप दीज टू पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 1/r पैरेलल इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/16 पैरेलल का इक्विवेलेंट दिया हुआ है, और ये हो गया आपका कितना, x/2 का रेसिप्रोकल 2/x, ये हो गया आपका 4/x। तो आप कहेंगे कि 1/16 इक्वल टू 4/x, तो x इक्वल टू 64, यानी वायर का जो टोटल रेसिस्टेंस था वो कितना था, 64 ओम। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं। ये सब देखो छोटा छोटा क्वेश्चन है, अभी हम लोग सर्किट वाले पे नहीं गए। तो कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम होमवर्क के तौर पे आपको दे रहे हैं। 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आप इसको घर में बैठ के बनाइए और फिर बताइएगा कि बना कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ एन आइडेंटिकल रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस आर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज have an effective resistance x, and when the resistors are connected in parallel the effective resistance is y. Find the relation between r, x and y। एकदम आसान है। दूसरा क्वेश्चन है, given the resistances of 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm, how will you combine them to get the equivalent resistance of, नंबर 1 है 11/3 ohm, 11/5 ohm, 6 ओम, 6/11 ओम। आप उसको तीनों को कैसे कनेक्ट करेंगे कि आपको इक्विवेलेंट ये सब वैल्यू मिले? तो 4 अलग अलग तरीके से उसको आपको कनेक्ट करना होगा। आपको हिट एंड ट्राई से देखना होगा कैसे कनेक्ट करेंगे, कहाँ पे कौन सा रेसिस्टेंस रखेंगे कि ये हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तीसरा है, देयर आर 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट द लेंथ ऑफ वन वायर इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। If the difference in their series and parallel connection is 21, then calculate the resistance of each wire। आप रेसिस्टिविटी में रेसिस्टेंस वाले सेक्शन में देखे थे कि रेसिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, मटेरियल सेम है, यानी नेचर सेम है, लेंथ अलग अलग कह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इसको सॉल्व करना होगा। चौथा क्वेश्चन है, A wire of resistance 1 ohm per centimeter is bent in form of a circle as shown in figure. If the equivalent resistance between points M and N is 1.8 ohm, then what is the length of the shorter section? और देखिए ये फिगर दिया हुआ है, आप देखिए ये फिगर है, सर्कुलर फॉर्म में बेंड किए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि M और N ये 2 पॉइंट है, इसी दोनों पॉइंट के अक्रॉस इसको सर्किट में जोड़ेंगे। इधर से करंट आएगा, इधर से फिर करंट 2 पार्ट में बटेगा, फिर यहाँ पे आके मिलके इधर आ जाएगा करंट। तो कह रहा है शॉर्टर सेक्शन का लेंथ, यानी ये जो पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का है, इस पोर्शन का लेंथ कितना होगा, इसके लिए आप कह सकते हैं इसका L इक्वल टू वाट, ये आपको निकालना है। आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। और एक लास्ट होमवर्क है, द 2 वायर्स of equal length, one of aluminium and other of copper, have same resistance। resistance same है, length same है। which of the 2 wires is lighter? lighter समझ रहे हैं, दोनों में से हल्का कौन है? hence explain
वाई एल्यूमिनियम वायर्स आर प्रीफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल। बिजली का जो तार रहता है जो आप देखते हैं रोड सब पे पोल पे से जाता है, वो एल्यूमिनियम का क्यों बनाया जाता है? उसी को ओवरहेड पावर केबल कहते हैं। और देखिए कुछ डाटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि रेसिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम 2.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 2.7, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर 8.9। आप जानते हैं रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। अब देखो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रिलेटिविटी वाले सेक्शन से है, ये तो एग्जाम में भी आ ही सकता है। तो ये 5 आपको होमवर्क दिए, और ये आप मत समझिएगा कि ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना आगे आपको बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए इसको आप पढ़ लीजिए। ऐसे हम बता दिए कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है इस साल के लिए, लास्ट ईयर भी था, फिर आगे भी रहेगा ही, लेकिन इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, इस पर और भी बहुत सारा सवाल आएगा ना, आपको सर्किट दे दिया जाएगा, बहुत सारे रेसिस्टेंस का फिगर दे दिया जाएगा, और फिर कहेगा कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे, उसमें बहुत टाइप का सवाल सब है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।